बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के अंडे आलू, जिसके लिए पहले आप एक बर्तन को चूल्हे पर रखें और उसके अंदर रिफाइंड किया हुआ सरसों का तेल शामिल करें। सरसों का तेल को खानों में इस्तेमाल करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और इसका कोई नुकसान नहीं, और इसमें ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल होता है। जब सरसों का तेल गर्म हो जाए तो इसमें एक दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करें और इसके लाइट गोल्डन होने का इंतज़ार करें। सरसों के तेल को आप रिफाइंड के इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कोई हीक या स्मेल नहीं रहेगी। जब प्याज लाइट गोल्डन हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ अदरक और 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन शामिल करें और 2 मिनट के लिए उसकी भुनाई करें। फिर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लें, उसके छिलके उतारें और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटें और वो इसमें शामिल कर दें। फिर टमाटरों की 2 मिनट के लिए भुनाई करें। 2 मिनट की भुनाई के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें। फिर 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टीस्पून चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करें और मसाले की अच्छी तरह भुनाई करें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। जब अच्छी तरह मसाले की भुनाई हो जाए तो आपने तकरीबन 1.5 किलो आलू इसके अंदर शामिल करने हैं। ये देखिए, हमने आलू को इस तरह फ्रेंच फ्राइज की शक्ल में काट लिया था और इसमें धोकर शामिल कर रहे हैं। आलू शामिल करने के बाद इनको मिक्स करें मसाले के साथ। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालें और साथ ही तकरीबन 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी इसमें शामिल कर दें। कसूरी मेथी शामिल करने से खाने की खुशबू और जायका बहुत अच्छा बन जाता है। अब आप आलू को और कसूरी मेथी को अच्छी तरह मिक्स करें और हम अपने आलू को मीडियम लो फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दें। 10 मिनट के अंदर आलू गल जाएंगे। ये देखें, अब आलू गल चुके हैं। अब आप इसमें पिसी हुई काली मिर्च शामिल करें और चम्मच की मदद से इसको तमाम आलू में मिक्स करें। आपने इस टाइम पे आलू की अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि इसमें कोई पानी ना रहे, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी होगा तो हम अंडे डालेंगे तो वो बहुत अजीब सा सालन तैयार हो जाएगा। ये देखें, हमारा मसाला भुन चुका है और घी छोड़ा हुआ है। अब 3 अदद अंडे लें, उसको बीट करें और इसमें शामिल कर दें। अंडों को इसमें शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करें। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप अंडों को दम पर लगा दें ताकि ये तमाम अंडे आलू के अंदर मिक्स भी हो जाएं और पक भी जाएं और कुछ कच्चे पैन की स्मेल ना आए। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे आलू अंडे का सालन पककर बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। यकीन करिए, इसके तो मज़े के आलू बनते हैं कि आप इसको बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।